सही केंचुए और सही सामग्री वर्मी कंपोस्ट की नींव। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि गलत केंचुए डालने से आपका पूरा वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, और अगर गलत मटेरियल डाल दिया तो सारे केंचुए मर सकते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा एग्जैक्टली कौन से केंचुए चाहिए और क्या डालना है, क्या बिल्कुल नहीं डालना है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस डिसाइड करते हैं। पहले बात करते हैं सही केंचुओं की। देखिए भाइयों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बगीचे की मिट्टी खोदकर जो केंचुए मिलते हैं उन्हें डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो केंचुए डीप सॉइल में रहने वाले होते हैं और वर्मी कंपोस्ट बेड में सर्वाइव नहीं करेंगे, खाद भी नहीं बनाएंगे। आपको चाहिए सरफेस ड्वेलिंग अर्थवर्म्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल को तेजी से खाते हैं। 3 प्रजातियां सबसे अच्छी हैं। पहली है आइसिनिया फेटिडा, जिसे रेड विगलर भी कहते हैं। ये दुनिया भर में सबसे पॉपुलर है और अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव कर लेती है। दूसरी है यूड्रिलस यूजीनिया है, जिसे अफ्रीकन नाइट क्रॉलर कहते हैं। ये तेजी से रिप्रोड्यूस करती है और भारत की गर्म जलवायु के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी है पेरियोनिक्स एक्सकवेटस, जिसे इंडियन ब्लू वर्म कहते हैं। ये हमारी देसी प्रजाति है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सबसे सूटेबल है। अब सवाल आता है कि कितने केंचुए चाहिए। रूल याद रखिए, 1 किलो केंचुए, जिसमें लगभग 800 से 1000 केंचुए होते हैं, वो 1 क्विंटल कच्चे माल के लिए काफ़ी है। केंचुए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या पहले से वर्मी कंपोस्ट बना रहे किसानों से ले सकते हैं। इनकी कीमत 300 से 500 रुपये प्रति किलो के आसपास होती है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या मटीरियल डालना है। वर्मी कंपोस्ट बेड में आप गाय या भैंस का आधा सड़ा हुआ गोबर डाल सकते हैं जो 15 से 20 दिन पुराना हो। सूखे पत्ते और पुआल कार्बन सोर्स की तरह काम करते हैं। सब्जियों और फलों का कचरा जैसे छिलके और बचा हुआ हिस्सा नाइट्रोजन देते हैं। फसल के अवशेष जैसे पराली और डंठल छोटे टुकड़ों में काटकर डाल सकते हैं। नारियल का कॉयर या भूसी, चाय की पत्ती और कॉफ़ी के अवशेष भी अच्छे हैं। अंडे के छिलके पीस कर डालने से कैल्शियम मिलता है। गत्ता और अखबार भी छोटे टुकड़ों में और कम मात्रा में डाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जो CN रेशियो है यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, इसे 25:1 से 30:1 के बीच रखना है। आसान भाषा में समझें तो 3 भाग सूखा कचरा और 1 भाग गीला कचरा मिलाना है। अब सबसे ज़रूरी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, कुछ चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं डालनी हैं, वरना सारे केंचुए मर जाएंगे। प्लास्टिक, पॉलीथीन और थर्माकोल बिल्कुल नहीं। तेल, चिकनाई और घी नहीं, क्योंकि ये केंचुओं की त्वचा पर कोटिंग बना देता है। मांस, मछली और अंडा नहीं, क्योंकि बदबू आएगी और कीड़े मक्खी आएंगे। दूध, दही और पनीर नहीं, क्योंकि ये सड़ते हैं। नमक वाला खाना और अचार बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमक केंचुओं को मार देता है। बहुत ज़्यादा नींबू और संतरे के छिलके नहीं, क्योंकि अत्यधिक खट्टापन हार्मफुल है। प्याज और लहसुन एक्सेस में नहीं, क्योंकि सल्फर कंपाउंड्स केंचुओं को भगाते हैं। कीटनाशक या पेस्टिसाइड लगी फसल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जहरीला होता है। बीमार पौधों के अवशेष नहीं, क्योंकि रोग फैल सकता है। ग्लॉसी या कोटेड कागज नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ताज़ा गोबर कभी सीधे बेड में मत डालिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो नए लोग करते हैं। ताज़ा गोबर में थर्मोफिलिक डिकम्पोजिशन होती है, जिसमें टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्मी में सारे केंचुए मर जाते हैं। इसलिए गोबर को पहले 15 से 20 दिन एक तरफ ढेर बनाकर रखें, हल्का पानी डालें, ढक दें और बीच बीच में पलटते रहें। जब गोबर ठंडा हो जाए और भूरा रंग आ जाए तब यूज़ करें। तो किसान भाइयों, अब आप जान गए हैं कि कौन से केंचुए सही हैं, क्या डालना है और क्या बिल्कुल नहीं डालना है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट बेड कैसे बनाना है और लेयर्स कैसे बिछानी है। ये प्रैक्टिकल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपके एरिया में केंचुए कहाँ से मिल सकते हैं। शायद आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।